नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाके में गिरा। यह विमान जिस घर पर गिरा उस घर के 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। हालांकि दोनों पायलट खुद को इजेक्ट करने में सफल रहे हैं। इस एयरफोर्स के विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी और यह बहलोल नगर में क्रैश हो गया। एयरफोर्स ने बयान जारी कर बताया कि वायुसेना के MiG-21 ने आज सुबह नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट खुद को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। हादसे का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले भी जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ट्रेनिंग के दौरान MiG-21 का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि यहाँ MiG-21 क्रैश हो गया, वहाँ MiG-21 क्रैश हो गया। तो सबसे ज़्यादा MiG-21 ही क्यों क्रैश होते हैं? क्या है इसकी पीछे की वजह? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद नॉलेज और हम आपको यहाँ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ जनरल नॉलेज, रोजगार संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक जरूर करें। MiG-21 एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है जिसका निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान गुरवेच डिजाइन ब्यूरो ने किया था। 1960 के दशक में दुनिया का सबसे आधुनिक विमान MiG-21 ही था। 1963 में पहली बार यह सुपरसोनिक विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ था। भारतीय वायुसेना ने करीब 1200 से अधिक विमानों को अपनी सेवा में लिया था। पहले 340 विमान रूस से मंगाए गए थे और बाद में 840 से ज़्यादा विमान भारत में ही बनाए गए। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया था और फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी इस विमान ने सबको चौंकाते हुए ढाका में गवर्नर हाउस पर हमला करके सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। MiG-21 एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इसी विमान से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर यह विमान इतना उन्नत है और इतनी अच्छी किस्म का है तो क्रैश क्यों हो जाता है? तो आपको बता दें, डिफेंस भारत रक्षक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 से अब तक करीब 292 MiG-21 भारत में क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 200 से अधिक पायलट शहीद हो चुके हैं और 250 से ज़्यादा सामान्य लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स में अब इस विमान को उड़ता हुआ मौत का ताबूत भी कहते हैं। आपको बता दें, MiG-21 1960 के दशक में बनाया गया था और भारत को इसे 1963 में ही खरीदते वक्त बताया गया था कि 1990 तक इस विमान को रिटायर करना पड़ेगा, लेकिन भारत 1990 के बाद भी इसे अपग्रेड करके अपने बेड़े में शामिल किए हुए है। और इसकी मुख्य वजह यह भी है कि भारतीय वायुसेना के पास अभी तक पर्याप्त संख्या में दूसरे लड़ाकू विमान नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी हमें पुराने विमानों को ही अपग्रेड करके अपने बेड़े में शामिल करना पड़ रहा है। अभी भी 2 से 3 साल लगेंगे जब स्वदेशी फाइटर जेट इसकी कमी को पूरा कर पाएंगे और 2025 तक MiG-21 पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इस विमान को क्रैश होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी तकनीक काफ़ी पुरानी है, क्योंकि यह 1960 के आसपास बनाया गया था। इसका उत्पादन काफ़ी वर्ष पहले ही रूस बंद कर चुका है। अब इसके पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं और इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि लैंडिंग के वक्त करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लैंड करता है। तो सबसे ज़्यादा यह विमान लैंडिंग के वक्त भी क्रैश हुआ है। हम उम्मीद करते हैं राफेल और भारतीय तेजस मिलकर जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएं, ताकि MiG-21 को जल्द से जल्द रिटायर किया जा सके और फिर ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो और कोई इसमें जान ना गंवाए। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।